परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से ये नया दिन दिखाया, अपने पवित्र हैकल में लेके आया कि हम उसकी महिमा स्तुति कर सकें। सच में हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना ज़रूरी है, क्योंकि हमको परमेश्वर ने संभाला। हर एक की गवाहियाँ हैं, हर एक के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, तो उसकी जय जयकार करना हमको ज़रूरी है, उसकी महिमा करनी ज़रूरी है। क्योंकि वचन में भी हर बात परमेश्वर को महिमा देने के लिए दाऊद ने अपने भजन में लिखा है भजन संहिता में, भजन भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। यानी कि चाहे वो बीमारी की अवस्था में हो, चाहे कैसी अवस्था हो, हमें अपने परमेश्वर की जय जयकार करना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर संभालता है और सच में अपने लोगों को बढ़ाता है, चंगाई भी देता है, जीवन भी देता है। हर तरीके से वो अपने लोगों को संभाल के रखता है अपने हाथों में। तो हमारा फर्ज है, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन से धन्यवाद दें, उसकी जय जयकार करें अपने मुख से। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और स्तुति करेंगे।
से आराधना करेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वाकई में परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, जातियों का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, जातियों का परमेश्वर हमारा ऊंचा है।
ये हगे नबी की पुस्तक को हम पढ़ते हैं और उसके दूसरे अध्याय में इस बार बाइबल को पढ़ लीजिए। हगे नबी की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 19वां पद, जिस किसी को मैंने पढ़ा हगे नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय और उसका 19वां पद, जिस किसी को मैंने क्या अब तक बीज खत्ते में है? क्या अब तक बीज खत्ते में, ध्यान से सुनिएगा, क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक क्या अब तक दाखलता और अंजीर और अंजीर और अनार और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आशीष देता रहूंगा। आमीन। क्या अब तक बीज खत्ते में है? कितने लोग समझे? कितने लोग समझे इस बात को? अरे कितने लोग समझे बीज खत्ते में है? बाइबल के जानकर, बाइबल को पढ़ने वाले लोग, बाइबल को सिर्फ सरसरी निकाल से पढ़ के 2-3 बार निकाल देना ही काफी नहीं है, उसको समझना हमारे और आपके लिए मुख्य और इम्पोर्टेंट है। क्या अब तक बीज खत्ते में ही है और जो अंजीर दाखलताएं अभी तक फली नहीं? क्या है ये वचन और क्या ये संदेश और क्या ये शिक्षा और क्या इसके माध्यम से हमको सिखाना और बताना चाहना पड़ता? मालूम है, परमेश्वर हगे नबी के द्वारा क्या कर रहा है? परमेश्वर हगे क्या पढ़ाया अभी मैंने? हगे नबी के द्वारा अपनी बातों को क्या कर रहा है? हम लोगों के बीच में जाहिर कर रहा है। यानी कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी जहाज बनाने की, नूह ने क्या करा था? जहाज बनाया ना। नूह ने क्या करा था? जहाज बनाया। कैसे बनाया था? बिल्कुल वेरी गुड। पक्षियों के लिए बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। क्या सबको बचाने के लिए था जहाज? जोर से बोलिए ना। क्या वो जहाज आज आपके है कि नहीं है? अरे जोर से बोलिए ना। अरे हाँ या ना? वो जहाज आपके बनाने के लिए है कि नहीं है? आपको बचाने के लिए है कि नहीं है? आपको सुकून देने के लिए है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो। कंफ्यूजन में आ गए। बिल्कुल है, मालूम है, लेकिन ये वाला जहाज दिखाई नहीं दे रहा। नूह का जहाज तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस जहाज की बात मैं कर रहा हूं वो जहाज दिखाई नहीं दे रहा। जब जहाज ही दिखाई दे तो हाँ कहां से बोलेंगे? कोई बात अभी बोलने का बात। तो जिस चीज को मैं बताना मान रहा हूं कि जहाज जब बनाया जा रहा था तो कितने साल लगे बनाने में? जहाज बनाने में कितने साल लगे? वेरी गुड। बाइबल के जानकार लोग, बाइबल को पढ़ने वाले लोग, जोर से बोलिए ना। 120 साल लगे। आमीन। 120 साल। कितने साल? जोर से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कितने साल? 120 साल। और 120 साल लगे तो 120 साल के अंदर नूह बाबा आते और जाते लोगों को क्या कर रहा था? प्रचार कर रहा था। क्या कर रहा था? मन फिरो, बदल जाओ, आदतें बदल दो, स्वभाव बदल दो, काम बदल दो, चाल बदल दो, उठना बैठना बदल दो, खाना पीना बदल दो, ओढ़ना पहनना बदल दो, चीजों को चेंज करो। लेकिन नूह बाबा की कौन सुन रहा है? क्योंकि वो तो बाबा हो गया है। कौन सुनेगा उसकी? कोई नहीं सुन रहा था। जैसे आज की तारीख में लोग नहीं सुनते, वैसे उस दिन भी लोग नहीं सुना करते और उन दिनों में भी लोग नहीं सुना करते थे। मालूम है क्या हुआ? समय बीतता गया और साल पूरे हो गए, जहाज बन के तैयार हो गया। क्या हो गया? जहाज बन करके तैयार हुआ। तब क्या होता है? बाइबल इस बात को सिखा रही है और बता रही है कि नूह का परिवार जहाज के अंदर आ गया, जानवर के जोड़े अंदर आ गए। हर चाहे पक्षी हो, चाहे कैसा जानवर क्यों ना हो, सबके जोड़े अंदर आ गए। और आने के बाद क्या हुआ? दरवाजा हुआ, खिड़की बंद हो गई, पानी शुरू हो गया।
नाउ मालूम है 40 दिन और 40 रात घमासान बारिश, ऐसी बारिश कभी देखी नहीं गई, कभी हुई नहीं। और ऐसी बारिश कि लोग रोते मर गए और पानी में उनके शव पड़े हुए उल्टे। क्या हुआ? उनके शव पानी में पड़े हुए उल्टे। जानवर, बहुत सारे जानवर मर गए, बहुत सारे इंसान मर गए। और क्या हुआ? जब पानी थमा ना तो खिड़की खोल करके कौवे को भेजा गया। किसको भेजा गया? गाय को भेजा गया। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? वो कौवा बेचारा लालची जानवर मिल गया होगा, कोई उसको पड़ा और सारा शव खाना शुरू कर दिया, उसने वापस नहीं आया। कौवा वापस, फिर कुछ दिन के बाद ठहर करके किसको भेजा गया? कबूतर को। कबूतर क्या उड़ते है ना, उड़ते हुए गया और जाकर के क्या करके लाया? कि पत्ती लेकर के आया। जी, पत्ती लेकर के आया, अपने पूंछ में दबा करके। इंसान मर गया, सब कुछ मर गया, लेकिन बीज नहीं मरा। बीज नहीं मरा। जब सब कुछ सही हुआ ना तो बीज वापस से अंकुरित हुआ। बीज वापस से अंकुरित हुआ और पत्ती निकल करके बाहर आई और उस पत्ती को दबा करके लाया तो नूह समझ गया कि पानी कम हो चुका है और पौधे ऊपर आ गए हैं। और क्या हुआ? वापस से बीज की पैदावार जो थी दिखने लग गई, पेड़ पौधे सामने आने लग गए और जितने अंदर रखे गए थे ना नाव के, वो सब बीज थे। क्योंकि रिप्रोडक्शन होता और उनसे संतानें पैदा हुई। जानवरों की संतानें, पक्षियों की संतानें, हर एक चीज की संतानें ऐसे ही परमेश्वर ने पैदा करी। इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि बीज खत्ते में रखा रहेगा तो कभी भी काम नहीं करेगा। बीज को दबा करके रखोगे तो कभी फलवंत नहीं होगे। यदि बीज को आप रिप्रोडक्शन के लिए बोलोगे तो ध्यान रखना वो कई सारे फल को लेकर के आएगा। आम का पेड़ कितना बड़ा होता है? किसी ने देखा कि छोटा बच्चा होता है लगाते तो कितना बड़ा होता है? इतना सा। और जब उसके बाद में बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है? 15, 20, 25, 30 फुट ऊंचा जाता है। मालूम है क्या? इतना ही था वो, इतना ही रह जाता है, बड़ा होता है। बोया क्या ना, इसलिए वो बड़ा होता है। वो जमीन के अंदर खड़ा और इतना गया, उसके बाद में 25-30 फुट का ऊंचाई पर आ गया। क्यों? क्योंकि बीज का काम है फैलने का और बढ़ने का। जो प्रभु के काम के लिए अपने आप को बोता है ना, वो कभी भी खाली रहता, वो बढ़ता है। और उस आग के ऊपर फिर कितने पत्थर पड़ते हैं बताइए ना। सारे लोग उस आग की वैल्यू थे जब बीज था, जब कोई जानता नहीं था, लेकिन जब बढ़ गया ना तो दूर से लोग, कोई पत्ते तोड़ने आ रहा तो कोई कुछ करने आ रहा तो कोई आम तोड़ने आ रहा। ध्यान रखिएगा कि जब आप अंदर फल लगेगा ना तो दूर से लोग आपके पास आएंगे। आमीन। जब हम प्रभु के लोग हैं, जब हम फलवंत होंगे तो दूर से दूर तक, अभी तक आपको कोई नहीं आता, लेकिन एक समय आएगा जब लोग आपको जानेंगे। जो प्रभु के लिए भेंटे बोता है तो कई गुनी बात। बाइबल कहती है तेरी सैलरी के अंदर 10वां भाग मेरा है। क्या है? बोना सीखो। जो बो लेता है ना वो आशीषित होता है। तजुर्बे लेकर के देखना, जो बोता है ना उसके जीवन के अंदर कंगाल पर नहीं है। आमीन। जिसने बोना सीख लिया वो आशीषित है, और जिसने बोना नहीं सीखा ना तो आप उस बंदे को रोता हुआ देखो, इतना ही है, इतना ही है, कर्ज है, ये है, वो है। जब हम बाइबल को सीखेंगे, अब तक बीज खत्ते में है और जो दाखलता अंजीर इसलिए नहीं आई क्योंकि बोए नहीं। हम जब तक अपने आप को पूरी रीति से प्रभु में देंगे नहीं तब तक बस लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, चर्च तो आ रहे हैं, संगति तो कर रहे हैं, लेकिन मजबूतियां कितनी है? कलाम की मजबूती हमारे अंदर होनी चाहिए। कलाम को स्वयं पढ़िए और आशीषित होइए। लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे ताकि उसका नाम महान। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
जलाल खाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल खाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल खाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल खाता रहे
हमारी जिंदगी में उसका जवाब तभी जाहिर होगा जब यीशु नबी की पुस्तक को फॉलो करेंगे। यीशु नबी की पुस्तक इस बात को सिखा रही है कि अपने आप को बदलो। जब हम अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं तो चीजें थोड़ी सी फर्क होती, चीजें थोड़ी सी फर्क होती। इसलिए परमेश्वर हमें जिंदगी के अंदर कुछ फर्क लेकर के आए, जैसे हम थे वैसे नहीं। क्योंकि आदम जैसे था ना, जब फर्क हुआ तब परमेश्वर ने उसको अपनी आंखों के पास से ऐ आदम तूने क्या किया, ऐ हवा तूने क्या किया, और ऐ शैतान तूने ये क्या कराया, तूने ये क्या कराया। क्योंकि ये क्या क्या फर्क आ गया। वो आदम जो बेधड़क अपने पिता के पास दौड़ करके आया करता था, लेकिन आज उसके शब्दों के अंदर घबराहट दिखाई दे रही है। ऐ बाप, मैं डर गया और पेड़ के पीछे क्यों? क्योंकि मैं नंगा। इस बात अपने पाप नजर आते हैं, वो वापस से रिपेंट करे और परमेश्वर के पास, क्योंकि नंगता पाप को दर्शा रही है। नंगता क्या कर रही है? पाप को दर्शा रही है। और जिस भी व्यक्ति को नजर आता है कि वो नंगा है अर्थात पापी है, तो परमेश्वर के भवन में पाप को दूर करने के लिए ही हमारा परमेश्वर के बदल में जीवन को और चरित्र को बदलने के लिए हम और आप यहाँ पर आते हैं। परमेश्वर के भवन में हम अपने आप को बदलने के लिए यहाँ पर आते हैं। अपनी सोच को, अपने काम को, अपने विचारों को, हर चीज को परिवर्तित करने के लिए आते हैं। और परमेश्वर क्या करता है? हमको और आपको ऐसा होने में मदद करता है। जो काम कहीं नहीं होते, वो काम परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में होते हैं। अभी मैं एक गांव गया था कानपुर में, रसूलाबाद। रसूलाबाद में कम से कम कई परिवार प्रभु में आ चुके हैं, और वहां पर मैं गवाहियां सुनना शुरू करा जब, तो मैं हैरान हूं। और गांव के ऐसे ऐसे बहुत बिगड़ गांव है, बहुत बिगड़ गांव है, और ऐसे ऐसे लोग जिनको ढंग से कपड़े पहनना तक नहीं आता था। वहां पर सब 2011 में सेवकाई शुरू हुई और 8-2022 पूरे 11 साल हुए। और 11 साल के अंदर उनके अंदर बदलाव, उनके अंदर चेंजेस, उनके शब्दों के अंदर चेंजेस, सारे बदलाव उनके अंदर आ गए। गवाहियां एक से किस तरीके से, एक बेटी थी, उसका नाम अंजलि था, वो अपनी मां के विषय में गवाही दे रही थी कि वो इतनी ज्यादा पूजा पाठ करने वाली महिला थी, इतनी ज्यादा पूजा पाठ करने वाली कि क्या बताएं। एक दिन वो टूट चुकी अपनी समस्याओं से, हार गई अपनी समस्याओं से, कि उसके लिए सब ने काम करना बंद कर दिया। तब उसने किसी के सिखाने और किसी के बताने पर यीशु को पहली बार पुकारा। यदि कोई सच्चा है तो मुझसे बातें कर, मुझे बचाए। क्या मैं इसी दिन के लिए पैदा हुई थी कि मैं अपने बच्चों को भी सुख ना दे सकूं और अपने आप को भी सुख ना दे सकूं, और मेरे जीवन में, मेरे परिवार के अंदर सुख ही ना रहे। इससे जब तो मैं मर जाऊं ज्यादा अच्छा है। और आज की तारीख में उस दिन के बाद से जो एक ग्रेट परिवर्तन उसकी लाइफ के अंदर है, बड़ा परिवर्तन जो आया, यीशु ने उसको क्या करा? पूरा का पूरा बदल दिया। आज मैं, मेरे को बेटी के बता नहीं देना, तो मैं सुन रहा था, मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार से पहले गवाहियां थी, मैं सुन रहा था। उसकी बेटी ने बोला कि मेरी माँ ऐसी जबरदस्त प्रचारिका बन चुकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहीं वो खींच करके लोगों को बताती है, जिस जगह काम करके डरती नहीं, और इस बात को बताती कि मैं यीशु से और यीशु के द्वारा बची हूँ, और यीशु ने मुझे बचाया, और आप सब उस सच्चे ईश्वर पर विश्वास करें। बड़ा कम ऐसा विश्वास, जिसको मजबूत विश्वास कहते हैं, और कई लोगों को उस गांव में लेकर गया। परमेश्वर का काम उस परिवार के अंदर जब हुआ ना, तो पूरा का पूरा परिवार उस गांव के अंदर पहली वो लड़की जिसकी बीएड कर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, और उसके साथ साथ में आज के टाइम में बहुत लोग पढ़ रहे हैं वहां पे, और गाने, आराधना, दुआ इतनी अच्छी, और गवाहियों के अंदर जो हमारे शब्द निकलते हैं,
बहुत सारे लोग, आप कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन कई बार हम अच्छे सेंटेंस को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, हमारे शब्द इधर उधर हो जाते हैं, सेंटेंस सही से नहीं बोल पाते, कोई मन कर तो सेंटेंस क्या बोलूं। लेकिन उन लोगों के अंदर जो सेंटेंसेस थे इतने सटीक कि मैंने बाद में बोला भी उनको कि आपकी गवाहियां अद्भुत थी और आप लोगों ने प्रभु को सच्चाई के साथ सुना। और बड़ा आदर सत्कार, आदर मान की मैं क्या बताऊं, परमेश्वर हम सबको बदलना चाहते हैं। यदि हम पुराने स्वभाव में से चकाई के चक्कर में यहाँ पर आते हैं तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वो भी प्रभु के ऊपर डिपेंड है कि आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा। लेकिन कुछ लोग लालच के साथ खाते हैं, यहाँ से सिर्फ जो मिलता है वो जीवन मिलता है। यीशु मसीह आप सबके जीवन में क्या है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आप तो अपने बच्चे से प्यार करते हो, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हो, अपने लोगों से प्यार करते हो, अपने समाज से प्यार करते हो, और उसके बाद किसी से प्यार नहीं करते। और जब सबसे ज्यादा सत्य है कि अपने से ही प्यार करते हैं, अपने परिवार से, उससे बाहर नहीं। यीशु से सबसे प्यार करता है, आपसे सबसे प्यार। उसके लिए और उसके बीच में ना तो कोई कुछ नीच है, ना गोरा काला है, ना भारत और ना अमेरिका है, एक समान है उसकी दृष्टि सबके प्रति, क्योंकि वो सबका ईश्वर है। उस ईश्वर को पहचानने की जरूरत और आवश्यकता है कि वो कहाँ है। आपको ढूंढने के लिए कहीं दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्चे हृदय से उसको पुकारो ना, मिलेगा। मैं ट्रेन में आज सवेरे जब लौट करके आ रहा था तो रात में जब मैं गवाही सुन रहा था लेडी की, आप भी सुन सकते हो, आप मिल जाएगी। उस लेडी के घर में ऐसा जबरदस्त टोना टूटता था, ऐसा जबरदस्त टोना टूटता था, उसके घर की अलमारियों से खून बहता था। उनके बच्चे व्हाइट शर्ट पहन के थे, सब में खून के धब्बे लगते थे, और जैसे किसी ने हाथ में खून डुबोया, उंगलियां डुबोई खून में, और उसके बाद में खून लगा दिया, और वो खून ज्यादा नहीं था, कई साल परेशान रहे, कई साल। फिर किसी ने बोला कि हमारे कुछ पंडित लोग हैं, 7 दिन का हवन करेंगे और आप ठीक हो जाओगे। वो बड़ी खुश हो गई। जब 7वां दिन आया तो वो इतनी ज्यादा आनंदित थी कि आज के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। लेकिन जब उसने बताया ना कि 24 घंटे नहीं हुए थे, अलमारी से वापस खुलना शुरू हो गया, और बच्चों के शर्ट में इधर उधर खून के छिट्टे दिखाई देने लगे। तब उसकी बहन ने कहा, तूने कर ली कोशिश जितनी करनी थी, मैं तुझसे शुरू से कहती थी, यीशु के अलावा और कोई जीवन दे नहीं सकता, यीशु के अलावा और कोई जगत कर नहीं सकता, यीशु के अलावा श्रापों को कोई तोड़ नहीं सकता। आजा यीशु के पास, मैं तेरे पास में आ रही हूँ। और इससे पहले कि मैं तेरे पास में आऊँ, मेरे एक चर्च के फादर हैं जिनके द्वारा मैं बची हूँ, वो लखनऊ में अपनी पत्नी को लेने के लिए आ रहे हैं, और वो लखनऊ में रहती थी, और उसने चर्च के पादी साहब को बहन के घर में भेजा, और वो बहन के घर में आए और दुआ करी। उस दिन से ब्लड आना बंद हो गया। आमीन। बुझा सकते हो भाई, जो सालों साल हुआ, 7 लोगों के द्वारा हुआ, लेकिन एक दिन के अंदर एक प्रार्थना के द्वारा कहते वो बहुत दूर बैठे थे और मैं बहुत दूर बैठी थी, लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ है। करंट के दौरान तो पूरे शरीर के अंदर करंट हो रहा है, मैं बता नहीं पाई मेरे को क्या हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि बहन कुछ एहसास हुआ, कहती हाँ मुझे ऐसा लगा कुछ करंट सा मेरे अंदर है। चर्च जाना तो मत, कहती मैं चर्च कहाँ से जाऊँ, मैं मंदिर गई, मस्जिद गई, गुरुद्वारे गई, सिर्फ चर्च नहीं गई, क्योंकि चर्च तो ऐसा लगता है विदेशियों का है। ये गवाही है उसकी। और उसके बाद में क्या हुआ, मेरी बहन ने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे चर्च लेके जाऊँ। मैंने कहा कि बहन तुझे लेके जाना, मैं अकेले जाने वाली हूँ। तो उसकी बहन आई, और बहन सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट थी, बहुत बड़ी एडवोकेट दिल्ली में। और बहन लेकर के, देखो सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, कई लोग ऐसे बहुत सारे जिसके विषय में आपको नॉलेज नहीं, मुझे भी नहीं। तो क्या हुआ, उसने बताया मैं आ रही हूँ, और वो लेकर के चर्च गई। और जिस दिन चर्च गई और लौट करके आई, कहती मेरी बार-बार इच्छा करती चल जाओ, बार-बार इच्छा करती चल जाओ। और कहती मैं चर्च में जाने के बाद सबसे पूछती थी तुमको क्या हुआ था, तुमको क्या हुआ था। क्या बड़ी बड़ी दवाइयाँ, किडनियाँ ठीक हो गई, डायलिसिस बंद हो गई, कैंसर ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। मैं हैरान थी, तो क्या ये परमेश्वर मेरे अस्थमा को दूर नहीं कर सकता। कहता मैं घर में गई, घर में जाके अस्थमा की जितनी बड़ी पोटली थी उसको ले करके पीछे फेंक दिया, और कहती तू सच्चाई कैंसर ठीक करने वाला, तो मेरा अस्थमा ठीक हो जाएगा। कहने उसी दिन के
बाद से मैंने दवाई खाई, मेरा अस्थमा खत्म हो गया। और मैंने कुछ चेक करा प्रभु, क्योंकि जाड़े के दिन जब मौसम चेंज होता है ना तब दिक्कत होती है। मैंने जाड़े के दिन में, भरे जाड़े में ठंडी चीज दी और उसको दुआ करके खाया और रास्ते में गई और चर्च जा रही थी और जाते जाते क्या हुआ, उसको फिर से वही दिक्कत हुई। उसने मालूम क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो जा, मेरा यीशु कंप्लीट हीलिंग देता है। क्या करता है? मेरा यीशु कंप्लीट हीलिंग देता, पूरा चंगा करता है नजर आती है। और कहती है मैं चर्च पहुंच गई और सारा अस्थमा खत्म हो चुका। मैं अब बच्चों के शर्ट के ऊपर कोई खून के दाग नहीं थे, घर में कोई खून के दाग नहीं थे, कुछ भी नहीं था। यीशु ने आजाद कर दिया। एक गवाही को उसने रिकॉर्ड करा और गवाही को यूट्यूब चैनल में डाला। अद्भुत यूट्यूब जिसके पास में आप आए हो ना, वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं, वो जिंदा परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर। आप जिंदा की आराधना करने के लिए बैठे हुए हो, इसलिए मूर्त बंद करके नहीं, सटीकता के साथ उसकी आराधना करोगे तो आशीषित होगे। आइए हम सब आपने दुआ करेंगे। परमेश्वर यहाँ उपस्थित सब लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वयुगों से पहले सबसे उच्च पे विराजमान यीशु राजा, दुआ करते यहाँ पर आए हुए सब लोग आशीष पाए, शांति पाए। और जैसा उस महिला के जीवन के अंदर हुआ कि वो बहुत से दबी हुई और बीमारियों में ग्रस्त आजाद हो गई, जिस तरीके का विश्वास उस महिला का था उससे भी बढ़ करके इनके अंदर विश्वास कर रहा है। जो कहीं नहीं हुआ वो यीशु के द्वारा, यीशु के भवन में हो गए और लोग विश्वास करें और चंगे होते चले गए। और कर्मता की गवाहियों को सब लोगों के बीच में, हजारों के बीच में बताएं और बताएं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के अंदर एक बड़े परिवर्तन डाले हैं, पूरा चेंज किया, पूरा बदला मुझे। दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था, बीमारियों से घिरा हुआ था, कर्ज से घिरा हुआ था, नशे से घिरा हुआ था, लेकिन यीशु ने आजाद किया। जब गवाहियां बनती हैं वो दूसरों को छुटकारा देने के लिए होती है। जो गवाहियों को दबा लेते हैं वो दूसरों के आशीष को दबाते हैं। यदि आप कहते हैं कि आपके समान आपके जाति भाई भी आशीषित हो तो अपनी गवाही को देने से मत चूकना। और परमेश्वर के भवन में खड़े होकर के गवाहियों को देना, ताकि आपकी गवाही बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदले और बहुत सारे लोगों की जिंदगी को आशीषित करे। परमेश्वर आप सब पर अपनी दया करिए। हम दुआ करते हैं, तरह तरह की बीमारियों में लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो अपने शरीरों के ऊपर, अपने बीमारी के ऊपर हाथ रखें। परमेश्वर पिता को छुए और परमेश्वर पिता उनको चंगा करे। अपनी अपनी बीमारियों पर हाथ रख सकते हैं, आप अपनी अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने मन में बोल सकते हैं, अपने अपने प्रार्थना के विषय को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और अपने अपने रोगों के लिए अपने जो लोग यहाँ पर देखने आए उनको भी मन में याद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक के ऊपर अपनी विशेष अनुकंपा, विशेष दया और चंगाई को और छुटकारे को मिल रहा है। परमेश्वर पिता से दुआ करते हैं कि आप हर एक जन पर अपनी करुणा और अपनी दया को बढ़ाइए, उनकी समस्याओं को दूर करिए, उनके रोग और उनके कष्टों को दूर करिए, उनके गर्व को दूर करिए, उनके श्रापों को उनके ऊपर हटा दीजिए जो वंशानुगत चले आ रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर, उनके पास में अपना घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, वो पिता परमेश्वर डूब चुके हैं, वो प्रभु पूरी रीति से परेशान हो चुके हैं, उनकी जिंदगी के अंदर निराशा और आंसू ही आंसू है, उसके अलावा कोई निवारण नहीं है। हो सकता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा हो। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवन आपने दिया है, इस बात को जान सके और सुसाइड करने से अपने मन को बदल डाले। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, पावर ऑफ होली स्पिरिट। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, कुछ लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से कर्जों से बाहर आने पाए, अपनी जिंदगी को सुधारें और सच्चा, पवित्र और नेक बनाएं और वफादारी को प्रकट करने पाए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्गी की तरह तरह की बीमारियां हैं, युवा लोग हैं
युवा की तरह तरह की बीमारियां हैं, नशे की बीमारियां पीड़ित हैं और बहुत सारे लोग नशे से बाहर आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग व्यभिचार से बाहर आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजों से फाइट कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं पिता आप उन पर करुणा कीजिए, उन पर दया करिए और उनको उनकी तमाम रोगों से, समस्याओं से, बीमारियों से, उलझनों से, मुसीबतों से, हर एक उम्मीद चीजों से जिससे वो प्रभु लगातार और रोज प्रभु फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि लड़ाई को प्रभु विजय में तब्दील कर देंगे ताकि प्रभु उन तमाम समस्याओं से निकल के बाहर आ सके और एक अद्भुत विजय को प्राप्त करें और प्रभु उनकी जिंदगियां पूरी रीति से गवाही में तब्दील हो जाए और वो खड़े करके कई लोग गवाहियां दें कि मेरे साथ ऐसा था और प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, मेरे साथ ऐसा था प्रभु ने मुझको आजाद किया, मेरे साथ ऐसा था प्रभु ने मुझको पूरी रीति से स्वतंत्र किया और मैं स्वतंत्र जीवन को जी रही हूँ और जी रहा हूँ। परमेश्वर आप आशीषित करिए। बहुत सारे लोग अपनी दुकान को खोलने के चक्कर में हैं, बहुत सारे लोग अपने शॉप को खोलना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को खोलना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम में उनके शॉप को, उनके बिजनेस को ब्लेस करते हैं और दुआ करते हैं वो आशीषित हो जाए यीशु के नाम में। आज ही प्रभु यीशु के नाम में उनकी जिंदगी के अंदर, उनके परिवार के अंदर आशीष निकल जाए। जो काम अड़चने पैदा कर रहे हैं, वो रुकावटें आ रही इन द नेम ऑफ जीसस वो सारी अड़चने, वो सारी रुकावटों को खत्म करते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के सामने बहुत सारी रुकावटें यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सबको कैंसिल करते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु आप सब पर अपनी दया बनाइए और सारी रुकावटें इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के नाम से दूर होने पाए, लोग आशीषित होकर के परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। यहाँ पर आजादी के साथ आए और अपने अच्छे बीज को बोए और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सकें। ना तो बोलते हैं ना शक्ति से, पर प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अपनी सामर्थ को सबके ऊपर फेरने पैर पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ को सबके ऊपर फेरने पैर पिता परमेश्वर, लोगों को सामर्थ का एहसास कर पाए। जब प्रार्थनाएं हो रही हैं तो पवित्र आत्मा छूना शुरू कर दे, जब प्रार्थनाएं चल रही हैं तो पवित्र आत्मा सबके जीवन को जांचना शुरू कर दे। जब प्रार्थनाएं की जा रही हैं तो पवित्र आत्मा का एक गहरा स्पर्श लोगों को प्राप्त होने पाए। रिसीव करते चले जाना क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है, अद्भुत रीति से हमको स्पर्श कर रहा है, हमको छू रहा है। पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति, परमेश्वर पिता की गहरी उपस्थिति, परमेश्वर पुत्र की गहरी उपस्थिति, ग्रेट परमेश्वर का समावेश हमारे बीच में यहाँ पर बल के साथ में मौजूद है और उसका काम बड़ी सामर्थ के साथ हमारे बीच में होना शुरू हो चुका है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इसके साथ साथ में लोगों की सोच विचार के अंदर जो भी नेगेटिविटी है यीशु के नाम से सब कुछ दूर होने पाए और व्यक्तिता को पाप भरे जिंदगी को त्यागे और पश्चाताप करें और व्यक्तिता की निकटता में आकर के आशीषित जीवन को जी सके। व्यक्तिता इन द नेम ऑफ जीसस दुआ करते हैं। व्यक्तिता जिन लोगों को ये सारी चीजें सिर्फ ऐसे ही दिखाई दे रही है कि हाँ ये ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, प्रभु आप उनसे बात करना, उनकी बुद्धि को बदलना, उनको दिखाना कि परमेश्वर ही है जो काम करता है। धन्यवाद करता आप अद्भुत वाले परमेश्वर हैं। यहाँ पर कोई खेल और मजाक नहीं है, यहाँ पर जिंदा परमेश्वर के नाम से दुआ की जा रही है और ये उसका काम है कि वो किसको आशीषित करता है, किसको झुकता है। वो सबका परमेश्वर है, सबके ऊपर अपनी दया करता है और सबको बचाने के लिए आया हुआ है। हम दुआ करते हैं पिता आप सब पर अपनी मेहर धन्यवाद करते हैं। देश देश में लड़ाइयाँ चल रही, झगड़े चल रही, हमारी प्रार्थनाएं करता महामारियों से, उत्पातों से, झगड़ों से बचा कर आशीषित इस चर्च को आशीषित करना कर, चर्च में चलने वाले और चल रहे कार्य को आशीषित करना कर और हर एक प्रभु चीजों की भरपूरी आपकी तरफ से होने पाए। हर एक आवश्यकता प्रभु चर्च में जो भी है वो आपकी तरफ से पूरी हो पाए। लोगों के मन के अंदर डालिए परमेश्वर ताकि वो अपने मन को परमेश्वर के भवन के कार्यों के लिए खोल सकें और कहता है इस भवन की सारी जरूरतें प्रभु यीशु के नाम से पूर्ण होने पाए और किसी भी भली वस्तु की कमी इस भवन में कमी न होने पाए और आने वाला नया साल और 30 जन्म एक बड़े उत्सव के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करें, मनाएं और परमेश्वर के नाम से धन्यवाद दे सकें। उससे बेहतर है करता कि आप अपनी जिंदगी को बचा लीजिए, हमारे मन को चेंज करिए, हमारे मन के अंदर आने वाले उन विचारों को बदल डालिए ताकि हम शुद्ध मन के साथ में प्रभु के नाम सारा आदर महिमा पर आप देते हैं। आज की वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी रूह से भर करके, अपनी सामर्थ से भर करके इस्तेमाल करना ताकि प्रभु वचन हमारी जिंदगियों को स्पर्श करे और आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब एक साथ बोले आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपने स्थान पर बैठ सकते हैं।